गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच संपर्क की जांच बनाकर देखें 16.1 पेज नंबर 151 क्वेश्चन नंबर 8 त्रिभुज ABC का अंतस्थ एक बिंदु O प्रमाणित करे कि कोण BOC ग्रेटर देन कोण BAC, मतलब कोण BAC बड़ा होगा BAC से, इसे प्रमाणित करना है अगर किसी भी त्रिभुज के अंतस्थ बिंदु O हो। तो चलिए इसे प्रमाणित करते हैं। तो इसे कैसे प्रमाणित करेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ उसको करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा। तो हमने त्रिभुज बना लिया, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। इसका नाम दे देंगे ABC और इसके मध्य में कोई एक बिंदु है, मध्य में कहीं पर भी बिंदु हो सकता है। तो मान लो यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं, यहाँ इसका नाम दिया है O और बोला है कोण BO, एक मिनट, ये थोड़ा ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको और बढ़िया से बना लेते हैं। एक बार यहीं पे बना लेते हैं एक त्रिभुज जिसका नाम देते हैं ABC और एक बिंदी ले लेते हैं। इस बिंदी से इसको मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं O। ठीक है, ये त्रिभुज है जिसका बिंदी मध्यस्थ बिंदु क्या है O, और बताना है, प्रूव करना है कि कोण BOC कोण BAC के से बड़ा होगा। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रदत्त क्या है उसको देख लेते हैं। प्रदत्त लिखेंगे यहाँ पे, प्रदत्त क्या प्रदत्त है? तो क्या प्रदत्त है? प्रदत्त है कि त्रिभुज एक ABC एक त्रिभुज है अंतस्थ बिंदु O है। ठीक है, ये प्रदत्त है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण BOC बड़ा होगा किससे? कोण BAC से। सिद्ध करना है। तो पहले प्रमाणित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? हम BO को बढ़ाएंगे कि AC को D बिंदु पर काटे। तो रचना में लिख देंगे, इसे चित्र यहाँ फिर बनाना पड़ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाने। एक सी, तो BO को इस तरह बढ़ाएंगे कि जो D बिंदु पर काटे। यहाँ लिख देंगे BO को बढ़ाया जो AC को D बिंदु पर काटती है। ठीक है, BO को बढ़ाया जो AC को D बिंदु पर काट देते हैं। यहाँ एक कोण बना, यहाँ एक कोण बना और यहाँ एक कोण बना। तब इसके सहायता से हमें प्रमाणित क्या करना है कि ये कोण इस कोण से बड़ा है। तो इसको प्रमाणित करने के अगर हम इसको देखें, इस त्रिभुज को देखें, तो यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं पहले देखेंगे। तो यहाँ 3 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है BOC, दूसरा बन रहा है ABD और तीसरा बन रहा है ODC, और एक तो बड़ा है ही। ठीक है, और ये भी त्रिभुज बन रहा है क्या? BDC, ये त्रिभुज भी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को अगर ध्यान से देखें तो BOC और COD को देखें, तो अगर हम COD की बात कर रहे हैं तो COD के हिसाब से कोण BOC
क्या हो जाएगा इसका बाह्य कोण, बाह्य कोण हो जाएगा। और हम जानते हैं कि बाह्य कोण का मतलब क्या होता है कि अंतर के दो विपरीत कोण का योग, मतलब इन दोनों का योग ये होगा, इसका मतलब ये कोण इससे बड़ा है। उसी प्रकार अगर हम कोण ए बी डी को देखें तो त्रिभुज ए बी डी को देखें तो उस त्रिभुज के हिसाब से बी डी सी क्या हो जाएगा, उसका बाह्य कोण। हम जानते हैं बाह्य कोण मतलब क्या होता है, अंदर के दो कोण का योग, मतलब इस कोण का योग बराबर है, तो मतलब ए कोण इससे छोटा है, मतलब ए इससे छोटा है, सॉरी ए इससे बड़ा है और इससे ए बड़ा है। हमें प्रमाणित हो जाएगा कि ए कोण इससे बड़ा है। तो इसी सिद्धांत को हम आगे प्रमाणित करेंगे। कैसे? प्रमाण में लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज COD में कोण BOC बराबर बाह्य कोण हो जाएगा। अगर COD ले तो BOC क्या हो जाएगा, बाह्य कोण, और BOC बराबर हो जाएगा कोण ODC या CDO, कोण CDO लिख देते हैं, CDO प्लस कोण DCO, इन दोनों का योग हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए कोण BOC बड़ा है किससे, कोण CDO से। एक नंबर। उसी प्रकार अगर इस त्रिभुज को ले, ABD को ले, तो त्रिभुज ABD से लेते हैं अगर ABD को, तो क्या हो जा रहा है, हमारा कोण BDC बाह्य कोण बन रहा है, या ODC भी बोल सकते हैं, BDC ये कोण बाह्य कोण बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे BDC क्या बन रहा है, बाह्य कोण। अच्छा, CDO बराबर ये क्या हो जाएगा, CDB हो जाएगा ना, और इधर भी लिख देते हैं हम CDB। एक मिनट इसको उसी तरह रहने देते हैं, CDO। ठीक है। अब BDC का बात करें तो BDC नहीं है यहाँ, तो हम लिखेंगे क्या, CDO, एक कोण बोलेंगे बाह्य कोण, तो ये CDO हो जाएगा। तो ABCD नहीं लिख के हम यहाँ लिख देते हैं कोण CDO क्या बन रहा है, कोण CDO क्या बन रहा है, बाह्य कोण किस त्रिभुज का, ABD का। तो CDO बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAD और कोण DB या ABD का योगफल। तो इसलिए कोण CDO बराबर हो जाएगा कोण BAD जोड़ कोण ABD का योगफल। इसलिए कह सकते हैं हम क्या, CDO बड़ा है किससे, BAD से। ये 2 नंबर आ गया। अब देखो हमें क्या क्या मिला कि A कोण बड़ा है इससे और A कोण बड़ा है इससे, इसका मतलब हम कह सकते हैं A कोण बड़ा है इससे, सॉरी A कोण बड़ा है इससे। इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से बोल सकते हैं, या ये इक्वेशन 1 और 2 से मिला, तो यहाँ लिख दें समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा कि BOC बड़ा है किससे, एक कोण लिख देते हैं, कोण BAD से। और कोण BAD क्या है, कोण BOC कोण BAC, BAD बराबर BAD, इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं।
तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे कोण BOC बराबर बड़ा है BAC से, यही प्रमाणित करना, तो यहाँ लिख देंगे प्रमाणित। ठीक है, सवाल रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रमाणित करें कि त्रिभुज ABC की BC भुजा को दोनों तरफ बढ़ाने पर जो दो बाह्य कोण बनते हैं उनका योगफल दो समकोण से अधिक होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन हमने उतार दिया, सबसे पहला काम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC को बना देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABC। त्रिभुज ABC बन गया। और बोला है BC भुजा को दोनों तरफ बढ़ाना है, मतलब दोनों तरफ ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं। यह नाम देते हैं T और यहाँ नाम देते हैं E। ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब क्या करना है? तो सिद्ध करना है। तो पहले प्रदत्त क्या है उसको लिख देते हैं। प्रदत्त है त्रिभुज ABC के BC भुजा को दोनों तरफ D और E तक बढ़ाया। ठीक है, दोनों भुजा को BC को दोनों तरफ D और E तक बढ़ा दिए हैं, ये प्रदत्त है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो बाह्य कोण बन रहे हैं ना, ए कोण, तो कोण ACE जोड़ कोण ABD का योगफल दो समकोण से अधिक होगा, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो सिद्ध करना है। तो अब आते हैं प्रमाण में। तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम अगर इस कोण का बात करें तो इस कोण का दो अंतर कोण A मिलेगा, फिर उसी तरह इस कोण का दो अंतर कोण A और A मिलेगा, उन सबको जोड़ देंगे तो ये तीनों का योग 180 मिलेगा और एक कोण एक्स्ट्रा मिलेगा, इन दोनों के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण 180 से बराबर है, बड़ा है। आसान है बहुत। चलिए इसे प्रमाणित करते हैं हम। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में बाह्य कोण क्या क्या है? कोण ABD और कोण ACE है, इसलिए कोण ABD बराबर क्या हो जाएगा? ABD बराबर उसके दो विपरीतांत कोण A और कोण C, तो कोण BAC और कोण ACB, कोण BAC जोड़ कोण ACB लिख दिया। और कोण ACE बराबर क्या हो जाएगा? कोण ACE बराबर क्या हो जाएगा? BAC और ABC, कोण BAC और कोण ABC, एक और ये मिला दो। अब लिखेंगे दोनों समीकरणों का, दोनों वाले समीकरण लिख देते हैं, समीकरणों का योग करने पर क्या मिलेगा? कोण ABD जोड़ कोण ACE बराबर कोण BAC जोड़ कोण ACB जोड़ कोण BAC जोड़ कोण ABC। ठीक है, तो अब यहाँ फिर लिखते हैं या इसे उतारते हैं, कोण ABD जोड़ कोण ACE बराबर, अब देखो BAC ABC और ABC
सॉरी ACB और ABC, ये त्रिभुज के 3 कोण हैं, 1 2 3, BAC, ACB और ABC। इन तीनों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 180 डिग्री इन तीनों का योग, और साथ में क्या बच गया? BAC बच गया। क्या लिख देंगे? प्लस कोण BAC। आप दोनों का योग 180 प्लस कोण BAC है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABD प्लस कोण ACE कितना है? बड़ा है किससे? दो सम दो समकोण से बड़ा है, या दो समकोण से अधिक है, इसलिए का योगफल भी लिख सकते हैं, या फिर इसे ये हो गया प्रमाणित। इतना प्लस इतना दो समकोण से अधिक है, यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित कर दिया। ठीक है, सवाल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। त्रिभुज ABC के कोणिक बिंदु A एवं C से क्रमशः BC और BA भुजा के समानांतर सरल रेखा D बिंदु पर मिलते हैं। प्रमाणित करो कि कोण ABC बराबर कोण ADC। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, चलो बनाते हैं। तो हमने सवाल उतार लिया, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा ABC। तो त्रिभुज ABC बना देते हैं हम, ऐसे इसको बना दिया, इसका नाम दे दिया ABC। अब क्या बोला है? कोणिक बिंदु A और C से क्रमशः BA और BC भुजाओं के समानांतर सरल रेखा D बिंदु पर मिलते हैं। मतलब A से समानांतर खींचना किसका? BC का। तो A से BC का समानांतर रेखा बढ़ा देते हैं, और BA से C बिंदु से BA का समानांतर रेखा बना देते हैं, ऐसे। जो कहाँ मिल रही है? D बिंदु पर मिल रही है। प्रमाणित करो कि कोण ABC ये कोण ADC इस कोण के बराबर होगा। इसे प्रमाणित करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं, प्रदत्त है कि त्रिभुज ABC के कोणिक बिंदु A एवं C से क्रमशः BC और BA के समानांतर सरल रेखा D बिंदु पर मिलती है। इसलिए AB लिखो ना, AB समानांतर CD और AD समानांतर BC, ये दिया हुआ है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है कि कोण ABC बराबर कोण ADC। अब देखो, ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दे तो हम कह सकते हैं कि A कोण बराबर A कोण। तो सर्वांग सम सिद्ध करना जानते हैं हम, तो चलो इसे सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण में आ जाएंगे, प्रमाण
लिख देंगे दो त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में क्या क्या है। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ भुजा है, तो ए सी लिख देंगे, ए सी उभयनिष्ठ भुजा, ए सी उभयनिष्ठ भुजा मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा, तो पहले देखो ये दोनों समानांतर है, तो ये दोनों कोण तिर्यक कोण बन जाए, एकांतर कोण बन जाएंगे, और एक कोण भी एकांतर कोण बन जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए डी समानांतर बी सी और ए सी को तिर्यक बना दिया, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण एकांतर बराबर एकांतर कोण ए सी बी हो गया। ए सी बी, तो उसके एकांतर कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण, तो सी ए डी और क्या बनेगा कोण। अब ये दोनों कोण हो गया ए सी बी के साथ, तो अब इस कोण का लेंगे सी ए बी और ए सी डी, तो इसको भी लिख सकते हैं कोण सी ए बी बराबर, या बी ए सी लिख देते हैं, तो बी ए सी, एक मिनट, कोण बी ए सी बराबर एकांतर, बी ए सी एकांतर क्या हो जाएगा, बी ए सी, इसके एकांतर कौन सा कोण ए वाला होगा, तो मतलब ए सी डी। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं भुजा एंगल के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम क्या हो गया, त्रिभुज ए सी डी, किस हिसाब से, तो भुजा एंगल यानी कि ए एस के सिद्धांत से, सर्वांग सम के सिद्धांत से, शर्तानुसार। तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण जो प्रूव करना था ए बी सी बराबर कोण ए डी सी, क्योंकि ये दोनों कोण सर्वांग सम है, इसलिए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए एक कोण बराबर एक कोण लिख दिए। तब ये हो गया हमारा प्रमाणित। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी सी एवं कोण ए सी बी दोनों अंत समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिलते हैं। प्रमाणित करें कि बी ओ सी बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ बी ए सी। चलो सबसे पहले हम इसका ड्राइंग बनाते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इसका हम ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले ए बी सी बनाते हैं, ए बी सी, ये हमारा बन गया ए बी सी। अब बोला है कि कोण ए बी सी इस कोण का और ए सी बी इन दोनों का अंत समद्विभाजक, मतलब दो भागों में अगर काटे इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ कहाँ मिल रहा है, ओ बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, मतलब ए कोण बराबर ए कोण, ए कोण बराबर ए कोण। फिर बोला प्रमाणित करो कि बी ओ सी ए कोण बराबर 90 प्लस हाफ बी ए सी। इसको प्रमाणित करना है कि इन दोनों का योग करेंगे, इसका ए बराबर हो जाएगा 90 जोड़ हाफ बी ए सी। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले प्रदत्त क्या है उसको लिख देते हैं। प्रदत्त है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी और कोण ए सी बी के दोनों अंत समद्विभाजक ओ बिंदु पर मिलते हैं। दोनों अंत समद्विभाजक कहाँ मिलते हैं, ओ बिंदु पर मिलते हैं।
ये प्रदत्त है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ कोण BAC होगा। तो शुरू करते हैं प्रमाणित करना। तो लिख देंगे प्रमाण करेंगे कैसे। सबसे पहले ले लेते हैं पूरे त्रिभुज को। तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, कोण BAC जोड़ कोण ABC जोड़ कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हम सबको आधा आधा करें तो क्या हो जाएगा, कोण BAC जोड़ कोण ABC कोण ACB सबको हम आधा कर लिए, बराबर कितना हो जाएगा, आधा गुने 180। ठीक है, मतलब आधा कोण BAC जोड़ आधा कोण ABC जोड़ आधा कोण ACB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ये मिल गया। अब आ जाते हैं हम कोण इसमें, इस छोटे वाले त्रिभुज में BOC में। अगर हम त्रिभुज यहाँ पर 1 नंबर दे देते हैं और BOC का बात करें तो BOC में क्या क्या है, तो त्रिभुज BOC में है आधा, देखो आधा OBC किसके बराबर है, तो BAC के बराबर है। तो फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं OBC जोड़ कोण OBC जोड़ कोण OCB जोड़ BOC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो OBC है किसके बराबर है, ABC के आधा के बराबर। तो हम OBC के जगह पे अगर हम लिख दे हाफ BAC, सॉरी BAC कहाँ लिख सकते हैं, ABC लिखेंगे ना, हाफ ABC लिख सकते हैं। और OCB की जगह में क्या लिख सकते हैं, OCB की जगह में क्या लिख सकते हैं, दोनों समद्विभाजक है तो ACB लिख सकते हैं, हाफ ACB लिख दिए, प्लस जो BOC है उसको रखने देते हैं, तो 180 डिग्री लिख देंगे इधर। ठीक है, अब जो है क्या हमें BOC चाहिए, तो यहाँ से इसको उस तरफ भेज देंगे, तो या BOC को पहले उधर भेज देते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, या हाफ कोण ABC जोड़ हाफ कोण ACB बराबर 180 माइनस कोण BOC हमें चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिखे और इसके जगह पे 1 नंबर में इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस BOC। तो इसलिए समीकरण 1 में 2 का मान 2 से हाफ कोण ABC जोड़ हाफ कोण ACB का मान रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर तो इसको रख देंगे इस पर 1 में, तो क्या हो जाएगा, हाफ जो BAC है तो BAC को रहने देते हैं, प्लस इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, इसके जगह 180 माइनस कोण BOC बराबर कितना है, 90 डिग्री। हम 90 डिग्री को उधर भेज देंगे और BOC को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाफ कोण BAC प्लस 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर कोण BOC।
अब 180 से 90 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ कोण BAC प्लस 90 बराबर कोण BOC। देखो यही प्रमाणित करना था ना हमें, BOC बराबर 90 प्लस हाफ BAC, तो हाफ BAC प्लस 90 डिग्री इक्वल टू BOC आ गया, तो इसे लिख देंगे प्रमाणित। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभुज ABC के कोण ABC एवं ACB के दो समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं, तो प्रमाणित करो कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ कोण BAC। बिल्कुल पहले जैसा ही है, केवल उसमें अंत भी समद्विभाजक थे, इसमें बाह्य समद्विभाजक है। तो चलिए ये हमने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इसका हम चित्र बनाते हैं। तो चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ABC त्रिभुज बना देंगे। यहाँ पे ऐसे हमने ABC त्रिभुज बना दिया। अब बोला कोण BAC, तो BAC इसका बाह्य समद्विभाजक। अच्छा, सवाल में ABC बोला है ना, ABC और ACB, सवाल में ABC और ACB बोला है, मतलब ABC और ACB इन दोनों कोणों का बाह्य समद्विभाजक। सबसे पहले बाह्य कोण बनाते हैं इसका, ये बाह्य कोण बना लिया और इसका भी बाह्य कोण बना लिया। अब बोला इसका समद्विभाजक, मतलब ये जो कोण बना है इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक दोनों किस बिंदु पर मिलते हैं, तो दोनों O बिंदु पर मिलते हैं। तो प्रमाणित क्या करना है कि BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ BAC, इसे बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रदत्त क्या है, तो यहाँ प्रदत्त लिखते हैं। प्रदत्त क्या है, तो त्रिभुज ABC के कोण ABC एवं कोण ACB के बाह्य समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। ये प्रदत्त है। सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ BAC, इसे सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, एक मिनट से हम फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है। कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस हाफ कोण BAC, इसे सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, प्रदत्त हो गया, सिद्ध करना हो गया, अब प्रमाण करना शुरू करते हैं। तो पहले इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम, कोई ABCD, तो इसका मान देते हैं D, इसका नाम दे देते हैं E, ठीक है, या D ऐसे जो भी देना है दे देंगे। तो अब आ जाते हैं हम प्रमाण में। प्रमाण क्या करेंगे, सबसे पहले देखो जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के हिसाब से लिखे तो ये कोण बाह्य कोण बनेगा, इस बाह्य कोण का अंतर कोण क्या होगा, कोण A और कोण C, और जब ये कोण बाह्य कोण बनेगा तो उसका अंत विपरीत कोण क्या हो जाएगा, कोण A और कोण B। तो बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, चलो ABC में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो जो बाह्य कोण है उसी को लिखते हैं। तो बाह्य कोण जो है कोण BCD बराबर क्या है, BCD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAC जोड़ कोण ABC, ठीक है। BAC बराबर कोण BCD बराबर कोण BAC प्लस ABC, और इसका आधा करें तो क्या हो जाएगा, हाफ कोण कोण BCD बराबर हो जाएगा हाफ कोण BAC जोड़ हाफ कोण ABC,
दोनों हाफ हो जाएगा। उसी तरह इस कोण को ले अगर बाह्य कोण, पुनः कोण CBE बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस BACB। फिर हम इन दोनों कोणों को आधा करें तो क्या हो जाएगा, हाफ CBE बराबर हाफ BAC प्लस हाफ ACB, हाफ BAC प्लस हाफ ACB। तो हाफ हाफ मिल गया, मतलब इस कोण का मान हमें मिल गया। देखो हाफ BAC यही है, हाफ क्यों, ये दोनों का समद्विभाजक है तो इसके बराबर उसको लिख सकते हैं। ये कोण के बारे में लिख देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी उसको लिख सकते हैं। तो ये दोनों मिल गया। अगर हम अब इस त्रिभुज को देखें तो क्या मिलेगा, इसको लिखते हैं। तब लिखेंगे त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में क्या मिल रहा है, कोण ए कोण जोड़ ए कोण जोड़ ए कोण बराबर 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं कोण BOC जोड़ कोण BCO बड़ा जोड़ कोण BCO और CBO, कोण CBO बराबर 180 डिग्री। अब कोण BCO किसके बराबर में है, कोण BCO किसके बराबर है, कोण BCD का हाफ, क्योंकि इसके माने त्रिभुज के कोण C के एक कोण क्या है, CO क्या है, बाह्य समद्विभाजक प्रदत्त है। तो इसको लिख सकते हैं कोण BOC बराबर, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, हाफ BCD और यहाँ का CBO की जगह में क्या लिख सकते हैं, हाफ CBE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और हाफ BOC बराबर क्या हो जाएगा, तब ये दोनों को इसके जगह प्लस हाफ BCD बराबर कितना था, हाफ BCD बराबर था हाफ BAC प्लस हाफ ABC, लिख देंगे हाफ BAC प्लस हाफ ABC। उसी तरह हाफ CBC के बराबर क्या था, हाफ BAC प्लस हाफ ACB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा अब देखो, अब अगर हम इसको देखें कि हाफ ABC हाफ BAC और हाफ ACB बड़े वाले त्रिभुज का, मतलब जो पहला जो त्रिभुज दिया हुआ है उसका बात करें तो ये तीनों का हाफ है, तीनों कोनों का। तो इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज, यहाँ नंबर देते हैं 1, इसमें इसको फिट करना है। त्रिभुज ABC में कोण ABC जोड़ कोण BAC कोण ACB बराबर कितना है, 180 डिग्री। और तीनों का हाफ करें तो हाफ कोण ABC प्लस हाफ कोण BAC प्लस हाफ कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा, 180/2 बराबर 90 डिग्री। इसको 2 ले लेते हैं और इस 2 का मान हम अगर 1 में फिट करें तो क्या हो जाएगा, 2 का मान 1 में फिट करें तो क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर है 90 डिग्री। तब यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए कोण BOC प्लस हाफ कोण BAC बराबर प्लस इसका मान कितना है, 90 डिग्री। हाफ ABC हाफ BAC और हाफ ACB का मान कितना है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब BOC को एक तरफ रख के इसको उधर भेज देते हैं, तो हाफ BOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस हाफ BAC। 180 से 90 जाएगा तो BOC
बराबर हो जाएगा 90 माइनस हाफ BAC। BOC बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस हाफ BAC। यही प्रमाणित करना था, हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ या प्रमाणित। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें।